साथियों नमस्कार भाइयों। आज जो मैं पहुंचा हूँ जो हमारे धर्म प्रकाश त्यागी जी हैं, इनके जो जीवन के बारे में इनसे पूछेंगे। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका किसान योद्धा चैनल में। और जी हमने जी आपके बारे में काफी सुना है जी, आपने बहुत सारी फिल्में भी लिखी है जी। जी हाँ। तो ये जो शौक है जी आप में कब से था जी? जैसे जी ये शौक कभी एक्टिंग से शुरू हुआ था। जी 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 हम कभी जब हम छोटे थे तो जी हमें नाटक करने का शौक था। जी जी अंकल जी। स्कूल टाइम से जब हम छोटे बच्चे थे जी 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 तो हमने नाटक करने शुरू किए। फिर 1985 में हमने पहली बार रामलीला की जी जी अंकल जी। गांव में, और रामलीला करते 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 हमें कलाकारी का शौक लग गया। जी 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 तो 2015 तक मैंने उसमें रामलीला में राम का रोल किया। जी 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 और हमारे एक दोस्त थे, वो धाकड़ छोरा में सब्बों के बाप का रोल जो करते थे, जी 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 वो रावण और मैं राम। जी 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 हमारी बहुत हिट जोड़ी रही जी जी और हम रामलीला करते रहे। जी जी उसके बाद हमें फिर ये फिल्मों में रोल करने का शौक हो गया। जी जी अंकल जी। तो हमने बहुत फिल्मों में रोल किया, जैसे कि गोल्लू का ब्याह, गोल्लू का कोना, दूधी हरामी, हल और आदि आदि के बहुत फिल्मों में रोल भी किए। जी उसके बाद हमें शौक लगा कि भाई अब थोड़ा सा और आगे भी बढ़ना चाहिए। तो हमने फिर फिल्मों की स्टोरियाँ लिखना शुरू किया। जी जी अंकल जी। और आज ये समझो कि 150 से ज़्यादा स्टोरी में लिख चुका हूँ, जी 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 जिसमें काफ़ी स्टोरी हिट भी हो चुकी हैं, जी जी वायरल भी हुई हैं काफ़ी। जी जी तो बस इस तरह से हमें शौक लग गया जी 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 और आज वही काम हम कर रहे हैं। और फिर हमारा जो प्रोफेशन है वो हमारा खेती का काम है ही। जी जी खेती किसानी जी। हाँ जी, उसके साथ साथ हम पार्ट टाइम में ये भी काम करते हैं। जी जी जी। हाँ तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है, वो कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग ये बात कहते थे कि भाई कर इंसान मेहनत सत्य भगवान भी करता है। तो ये टैलेंट इनके अंदर मतलब एक टैलेंट होता है आदमी के अंदर, ये टैलेंट था, ये कर गए। और सबसे बड़ी बात है इनके गांव से काफी चर्चित एक शख्सियत भी रहे हैं जो कि ताऊ बहरा जी। हाँ जी। असली नाम क्या है जी उनका? जैसे जी वैसे तो ताऊ बहरा तो फिल्मों में कहते हैं तो जैसे। वगैरह फिल्मों का नाम है उनका, लेकिन वैसे उनका नाम है जनेश्वर त्यागी। जनेश्वर त्यागी जी। हाँ जी। जी हम जी और वो कभी बचपन में साथी भी रहे। जी जैसे जी कभी बचपन में यार दोस्त खेलते हैं जी जी तो जी हम और वो साथी भी रहे। जी जी और संतराम बंजारा भी हमारे साथ ही कार्यरत रहे काफी दिन तक। जी जी अंकल जी। उनके साथ हमने भी काम किया। पहले ऑडियो में वो गाने का काम करते थे, जी तो जी कभी कभी हम भी साथ जाया करते थे उनके। जी 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 तो कहीं कहीं ऐसा मौका लगता था कि हमें कोर्स में या काहे में जी हमें जी। भी साथ ले जाया करते थे वो। अच्छा अच्छा। तो वैसे हमारे गांव एक कलाकारों की भूमि कहा जाता है हमें। हाँ जी, मतलब काफी कलाकार हो काफी लिए जाती। कलाकार इसी गांव से जी पैदा जी हुए हैं। जी जी। राम राम भाई सारे भैया ने, इस गांव की जितनी भी सारी तैयार है, गांव के जितने सारे नैया ने, थारा भाई वार के न्यारे करने पहुंच गया भाई साहब अहमदपुर पजाड़ा गांव में, जो कि हमारे धर्म प्रकाश त्यागी जी का गांव है। उनसे बातचीत भी करेंगे बैठ के। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। एक बार किसान भाइयों ने राम राम कर दीजिए। राम नाम किसान भाई सब। जी जी। थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए जी। मेरा नाम धर्म प्रकाश त्यागी। जी 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 मैं हमारा जो प्रोफेशन है वो किसान है। जी हम जी किसान गति करते हैं। जी 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 लेकिन हमारा एक शौक है जी जी फिल्मों की स्टोरी लिखना। जी 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 पहले मैंने एक्टिंग भी किया फिल्मों में, जी जी। और अब जो है अब मैं स्टोरियाँ लिखता हूँ। अच्छा अच्छा, फिल्मों स्टोरी की लिखते हो जी। कम से कम 150 से ज्यादा स्टोरी में लिख चुका हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ तो आइए चलते चलते बातचीत करते हैं आपसे। ठीक ये है। हमारे अंकल जी का घर है, जैसे मतलब गांव में किसान फैमिली का होता है ना भाई साहब, अपना खेती कर रहे हैं जी, है ना? हाँ जी। तो अपना किसान ही फैमिली से है, और किसान हमारा चैनल है किसान योद्धा। तो आज पहुंचा है, ये देख लीजिए इनके पशु है, ठीक है, देख लीजिए। इनसे प्रॉपर बातचीत करेंगे, ठीक है जी। कब ये देहाती फिल्म में आए, और एक इनके पास ट्रैक्टर भी है। कितना पुराना ट्रैक्टर है जी ये 3 साल पुराना ट्रैक्टर। अच्छा 3 साल पुराना है। हाँ तो ये किसने खरीदा था ट्रैक्टर ये? ट्रैक्टर ये हम ही लेकर आए थे इसे। अच्छा आप ही लेके आए थे? हाँ जी। तो ये इससे पहले भी रहा जी कोई ट्रैक्टर जैसे जी? हाँ, इससे पहले ट्रैक्टर नहीं था हमारे पास। जी 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 और ये जो ये है ना, तो ये जी जी टीलर है और जी ये जी ईख बोने वाला है। जी जी। इन्हें हम अभी 15 दिन पहले लेके आए। अच्छा अच्छा, 15 दिन पहले लाए थे जी। हाँ जी। अच्छा, जैसे आपसे बातचीत भी करेंगे। और ये आपका जी मकान है जी, रहन सहन आपके यहाँ पे है ना? हाँ जी। जी जी। ये हमारे अंकल जी, तो बब्बा जी के टाइम का घर होगा जी, है ना? हाँ जी। जी उसके बाद इधर ये हमने अलग से बनाया बाद जी में। जी जी। साथियों नमस्कार भाइयों। आज जो मैं पहुंचा हूँ जो हमारे धर्म प्रकाश त्यागी जी है, इनके जो जीवन के बारे में इनसे पूछेंगे। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका किसान योद्धा चैनल में। और जी हमने जी आपके बारे में काफी सुना है जी, आपने बहुत सारी फिल्में भी लिखी है जी। जी हाँ। तो ये जो शौक है जी आप में कब से था जी? जैसे जी ये शौक कभी एक्टिंग से शुरू हुआ था। जी 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 हम कभी जब हम छोटे थे
तो जी हमें नाटक करने का शौक था जी जी अंकल जी। स्कूल टाइम से, जब हम छोटे बच्चे थे जी 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 तो हमने नाटक करना शुरू किए। फिर 1985 में हमने पहली बार रामलीला की जी जी अंकल जी। गांव में, और रामलीला करते 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 हमें कलाकारी का शौक लग गया। जी 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 तो 2015 तक मैंने उसमें रामलीला में राम का रोल किया। जी 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 और हमारे एक दोस्त थे, वो धाकड़ छोरा में सब्बों के बाप का रोल जो करते थे, जी 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 वो रावण और मैं राम। जी 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 हमारी बहुत हिट जोड़ी रही जी जी और हम रामलीला करते रहे। जी जी उसके बाद हमें फिर ये फिल्मों में रोल करने का शौक हो गया। जी जी अंकल जी। तो हमने बहुत फिल्मों में रोल किया, जैसे कि भोलू का ब्याह, भोलू का कोना, दूधिया हरामी, हत्यारी बहन, जी जी दहल और आदि आदि के बहुत फिल्मों में रोल भी किए। जी उसके जी बाद हमें शौक लगा कि भाई अब थोड़ा सा और आगे भी बढ़ना चाहिए। तो हमने फिर फिल्मों की स्टोरियाँ लिखना शुरू किया। जी जी अंकल जी। और आज ये समझो कि 150 से ज़्यादा स्टोरी मैं लिख चुका हूँ, जी 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 जिसमें काफ़ी स्टोरी हिट भी हो चुकी हैं, जी जी वायरल भी हुई हैं काफ़ी। जी जी तो बस इस तरह से हमें शौक लग गया जी 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 और आज वही काम हम कर रहे हैं। और फिर हमारा जो प्रोफेशन है वो हमारा खेती का काम है ही। जी जी खेती किसानी जी। हाँ जी, उसके साथ साथ हम पार्ट टाइम में ये भी काम करते हैं। जी जी जी। हाँ तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है, वो कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग ये बात कहते थे कि भाई कर इंसान मेहनत सहायता भगवान भी करता है। तो ये टैलेंट इनके अंदर मतलब एक टैलेंट होता है आदमी के अंदर, ये टैलेंट था, ये कर गए। और सबसे बड़ी बात है, इनके गांव से काफी चर्चित एक शख्सियत भी रहे हैं, जो कि ताऊ बहरा जी। हाँ जी। असली नाम क्या है जी उनका जैसे जी? वैसे तो ताऊ बहरा तो फिल्मों में कहते हैं ताऊ जैसे। बहरा फिल्मों का नाम है उनका, लेकिन वैसे उनका नाम है जनेश्वर त्यागी। जनेश्वर त्यागी जी। हाँ जी, जी हम जी और वो कभी बचपन में साथी भी रहे। जी जैसे जी कभी बचपन में यार दोस्त खेलते हैं जी जी तो जी हम और वो साथी भी रहे। जी जी और संतराम बंजारा भी हमारे साथ ही कार्यरत रहे काफी दिन तक। जी जी अंकल जी। उनके साथ हमने भी काम किया। पहले ऑडियो में वो गाने का काम करते थे, जी तो जी कभी कभी हम भी साथ जाया करते थे उनके। जी 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 तो कहीं कहीं ऐसा मौका लगता था कि हमें कोर्स में या काहे में जी हमें जी। भी साथ ले जाया करते थे वो। अच्छा अच्छा। तो वैसे हमारे गांव एक कलाकारों की भूमि कहा जाता है हमें। हाँ जी, मतलब काफी कलाकार हो काफी लिए जाती। कलाकार इसी गांव से जी पैदा जी हुए हैं। जी जी और उसके बाद जब ऑडियो थी, उसके बाद वीडियो जब शुरुआत हुई, जी जी तो वीडियो की जन्मभूमि हमारा गांव ही है। जी जी। संतराम बंजारा ने यहाँ पहली फिल्म की थी, बहुले की छोरे ने। अच्छा अच्छा, वो यहीं पे बनी थी जी। वो यहाँ से शुरू हुई थी। जी 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 जी। और तो क्या है, उत्तर जी भी काफी दिन यहीं पर रहे। हाँ, मैंने सुना है कि उत्तर की कैरियर की शुरुआत यहीं से हुई हाँ थी। जी, इसी गांव से शुरुआत हुई थी। जी 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 संतराम बंजारा और उत्तर जी, वो आपस में उनकी बहुत यारी दोस्ती भी थी। जी जी, मैंने तो सुना जी। हाँ जी, तो उनकी वजह से वो यहाँ काफी रहे। जी और जी, धाकड़ छोरा जब लिख रहे थे तो वो यहाँ पर आते जाते रहते थे। हाँ जी, यहाँ पर 1 डेढ़ महीना रहे भी थे हमारे पास। जी जी और उन्होंने धाकड़ छोरा लिखी। जी जी उसके बाद उन्होंने जब भी बात चलती थी कि भाई इसमें हम, उनसे पहले उन्होंने एक बावली फिल्म बनाई थी, जी जी अंकल जी। वो थोड़ा चल नहीं पाई, जी जी फ्लॉप जी। हो गई थी। हाँ जी हाँ जी। तो उन्होंने फिर हीरोइन का चूज किया कि भाई अब जी हीरोइन जी किसे लें। तो वो सुमन नेगी को लेकर ही उन्होंने वो फिल्म बनाई धाकड़ छोरा, जी जो जी आज हिट हुई। उसी फिल्म से वो जाने जाते हैं आज भी। जी जी जी। तो कुछ मतलब ये अंकल जी, उस टाइम की जो हीरोइन थी जैसे कि सुमन नेगी जी थी जी, हाँ बहुत अच्छा किरदार लगा जी। सबसे बड़ी बात, वो भी हिट हो गई उसके बाद। हाँ तो जी, उसके बाद सिर्फ मैंने देखा जी धाकड़ छोरे में दिखी थी यार, वो भी फिल्म की थी उन्होंने जैसे जी। हाँ, और भी आई फिल्म उनकी, बहुत सारी आई फिल्म। हाँ जी जी उनकी जी और भी काफी फिल्में थी। जी 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 लेकिन उसके बाद फिर हीरोइन चेंज हो गई उनके, उत्तर जी के साथ जी जी काफी जी हीरोइनें और आई। लेकिन सुमन नेगी की काफी फिल्में आई उनके साथ। जी। अच्छा, ये धाकड़ छोरा जो फिल्म थी, जैसे आप एज ए राइटर हो, आपको पता है किसने लिखी थी ये फिल्म जो वो उन्होंने खुद लिखी थी। उत्तर जी ने? हाँ, जी ये जी वो बताया करते थे क्योंकि हमारे यहाँ पर वो काफी रहे। जी जी तो जी। वो बताते थे कि हमारे गांव की रियल स्टोरी है, अच्छा अच्छा। फिर बेहटा उसको गांव। फिल्मी रूप दिया गया। हाँ, हाँ हाँ। उसको उन्होंने फिल्मी रूप दिया। जी जी थोड़ा देखो, काल्पनिक चीज है, थोड़ा चेंज करके जी जी नाम वाम चेंज करके, ऐसा तो कर नहीं सकते कि हम वही नाम रख दें जी जी, जो सही बात है। स्टोरी में थे। जी तो जी उन्होंने बताया कि ये हमारे गांव की एक काल्पनिक मतलब हमारे गांव की एक सच्ची कहानी है। तो उसके बाद तो दोबारा भी बनाई शायद, दिखे मुझे लगा धाकड़ छोरा 2 बनाई है। टू बनाई थी। बनाई थी ना शायद। हाँ हाँ। जी जी जी। लेकिन जो धाकड़ छोरा हिट हुई है वो तो मजा अलग ही था जी। वो कहते कि पुराने दौर के लोग चले गए जी, वो दौर कभी लौट के नहीं आ सकता आपके नहीं, टाइम का जी। मतलब बिल्कुल। संत रामपाल बंजारा जी थे, हाँ हाँ, और जी धर्मवीर जी थे, धर्मवीर जी
थे, और जगेश्वर धामा और जो हकला था जी, हकला। हाँ जी, वे तो मतलब उनका तो बड़ा अगले बोलते थे मतलब जी। हाँ जी 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 लेकिन मजा आता था लोगों को। हाँ जी, वो दौर कभी लौट के नहीं आने का जी, मुझे नहीं लगता वो दौर लौट के भी आ जाए। आपका क्या मानना है जी, वो दौर लौट के आ सकता है जी पुराने वाला? वो दौर तो लौट के वापस, बीता हुआ समय तो कभी वापस नहीं आता। जी। बाकी अब नई नई फिल्में आ रही हैं बहुत अच्छी अच्छी। जी 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 अभी इनके द्वारा लिखित एक फिल्म आई थी भातई, जी 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 वो बहुत सुपर डुपर हिट रही। आज भी लोग उसे 4-5 हजार लोग रोज देखते हैं। जी 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 वो क्रेजी लवली ऑफिशियल चैनल पे है, जी 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 जो धर्मप्रकाश त्यागी जी द्वारा लिखी गई है। जी जी और भी इनके द्वारा लिखित बहुत सारी फिल्में हैं, जैसे सपूत जी 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 और दीवानगी, दीवानगी, जी। शक, लोफ। और आज हम यहाँ पे मौजूद है इस वक्त उनके गांव में, और सबसे बड़ी परम सौभाग्य की बात, और इनसे बातचीत भी करेंगे हम। अंकल जी से जुगर बातचीत करें, जैसे धर्मवीर जी थे, वो आए आपके गांव में? धर्मवीर जी काफी 1-2 शूटिंग हुई जैसे यहाँ पे, जी तो जी धर्मवीर जी भी हमारे यहीं पर रुके थे। इसी आवाज पे रुके थे वो? हाँ जी जी जी। तो वो जब टाइम जी मतलब बड़ा रौनक रहती होगी इस टाइम पे, आ तो वही धर्मवीर जी आ रहे घर पे, हाँ। तो वो बड़ा जी सा लगता होगा जी, है ना? क्योंकि उस टाइम पे गिने चुने कलाकार ही थे। जी 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 आज के युग में तो काफी कलाकार, आज के जमाने में काफी कलाकार हैं, जी जी लेकिन उस टाइम पे कुछ गिने चुने कलाकार थे जी जी जिनके नाम थे। जी 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 धर्मवीर जी हैं, देव शर्मा जी हैं, जी जी उत्तर जी हैं, कृष्णपाल लकड़ा है, हाँ जी। जनेश्वर त्यागी हैं, जगेश्वर धामा, ये कुछ गिने चुने नाम थे। देव शर्मा जी तो शायद बुढ़ाने के हैं शायद। बुढ़ाने के हाँ। उनका एक बड़ा डायलॉग था, मैं तो उड़ती चिड़िया के पर गिंदू, मैं तो ये छोड़ू यूं के मैं छोड़ू, हाँ ऐसे बोल रहे थे जी। हाँ, उनकी यही डायलॉग फेमस हाँ थे, जी जी छोड़ू ना, छोड़ू मैं छोड़ू, जी जी जी। मैं छोड़ू ना, ये डायलॉग हम तो अभी भी वर्क कर रहे हैं ये जो कलाकार? कर रहे हैं। अब जी। रिटायर हो गए वैसे। शायद मुझे लग रहा है अपना ही खुद का चैनल कर रखा है उन्होंने, शायद देहाती फिल्में उनके खुद के चैनल पे आती है। हाँ नहीं, अपना चैनल तो है ही है, लेकिन किसी और के यहाँ भी काम करने लगे। जी जी। अच्छा, जैसा जी अब एक नौरंग भैया हैं, मतलब हाँ, ये तो बागपत के हैं, मतलब यही मतलब सब कलाकार यहीं से उभरे जी। यहीं से उभरे, कहर का गांव है यहाँ पे। जी 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 वहाँ के रहने वाले हैं वो। जी जी। और उनको जी छोटा राजपाल कहते हैं, मतलब हाँ, हाइट भी उतनी है मतलब जी। बिल्कुल कॉमेडियन है वो, अच्छे कॉमेडियन है। जी जी। अच्छा, अगर उनकी शुरुआत की बात देखी जाए तो वो शुरुआत भी यहीं से हुई। अच्छा, यहीं से हुई जी? हाँ, उन्होंने पहला रोल मेरी आवाज पे किया था। हाँ, अच्छा, आपकी आवाज पे किया था? हाँ। अच्छा, तो वो एक उनका वो है डायलॉग, मैं तो धरती फाड़ दूंगा, मैं धरती फाड़ दूंगा। हाँ जी हाँ जी। तो जिक्र, अगर तुम इस लाइन को कहीं से भी खोज के देखो, हाँ जी हाँ जी, उसका लिंक इस गांव से जरूर निकलता है। हाँ जी, मिलेगा। मतलब ऐसा कोई कलाकार नहीं है जो मतलब आपके गांव में नहीं आया जी। मतलब सभी आ चुके हैं जी, मतलब ज्यादातर ज्यादातर शुरुआत ही इस गांव से हुई। जी जी। क्योंकि सबसे पहले संतराम बंजारा और जनेश्वर त्यागी, जी जी जी, ये लोग जो थे फिल्मी लाइन में चले। जी जी। तो इनसे मिलने के लिए लोग यहाँ आते, हमें भी रोल दिला दो, हमें भी रोल दे दो, ये कर दो, वो कर दो। तो शुरुआत ज्यादातर यहीं से हुई है। हाँ वो तो है जी। हाँ, और सबसे बड़ी बात है जी, ये सुमन नेगी कभी हुआ कभी जैसा कभी गांव में? हाँ, और सुमन नेगी तो धाकड़ छोरा फिल्म बनने से पहले भी नहीं आई थी इस गांव में? एक तरह से इंटरव्यू यहीं पे हुआ था उनका। अच्छा अच्छा। कि भाई इसे ले में उत्तर जी लेके आए थे कि भाई तुम सब लोग देख लो, अगर ये अच्छी लगे तो ठीक है। तो अभी भी बात बनती है जैसे अंकल जी से वहाँ बॉम्बे में, जैसे आप बता रहे थे, यहाँ तो है नहीं, वे बॉम्बे चली गई। हाँ, तो उनसे अभी भी आपका लिंक है, जैसे सुमन नेगी जी होगी? काफी दिन हो गए वैसे, उनसे लिंक कोई है नहीं अब फिलहाल। जी जी जी। क्योंकि अब हमारा काम थोड़ा यहाँ पर अपना खेत वेत का भी है। जी अंकल जी, आपकी बातचीत होती है सुमन नेगी जी से? हुई कभी एक आधी बार? नहीं, अभी फिलहाल तो नंबर नहीं है उनका। बाकी पहले काम काफी किया है उनके साथ में। जी जी जी। हाँ, पहले काम किया है। तो दोस्तों, जो हमारी धाकड़ छोरा फिल्म में जो हीरोइन थी ना, जैसे कि अंकल जी ने बताया, भाई वो भी यहीं से मतलब उभर के मतलब सबसे बड़ी बात है, भीड़ लग गई होगी उस टाइम पे तो जी। वो गांव में मतलब कलाकार आते होंगे जी, मतलब एक बड़ी बात है भाई, देहाती फिल्मों के नामे जामे हस्ती थे जी। अभी यहाँ पे बहुत सारी शूटिंग होती रहती है और कलाकार आते रहते हैं। अभी 4-5 दिन पहले ही शूटिंग खत्म हुई है यहाँ से। जी जी जी। हाँ, तो मतलब फिल्में मतलब चलती रहती है। ऐसा था यहाँ पे एक वो हुआ था क्रिकेट का मैच। जी जी। तो सुमन नेगी ने उसका उद्घाटन किया था। अच्छा अच्छा। जी, और सुमन नेगी ने जी जी उसका उद्घाटन किया था धाकड़ छोरा बनने से पहले ही। तो आसपास के गांव वालों की भीड़ लगी होगी। हाँ, पता चला भाई, इतने फेमस तो नहीं थे धाकड़ छोरा बनने से पहले, जी जी, लेकिन फिर भी काफी लोग इकट्ठे हो गए थे भाई सुमन नेगी। मेरे को तो जी मतलब जैसे जी उत्तर को जी को कई नाम से जानते थे लोग, हम ही कई नाम से कहते हैं, मनोज, मन्नू, धाकड़, हाँ, कई नाम थे जी। वो इसलिए मनोज मन्नू तो उसमें नाम था उनका। जी जी। धाकड़ छोरा फिल्म में जी। और धाकड़ छोरा फिल्म का नाम ही था, तो उनका नाम ही धाकड़ छोरा पड़ गया। अब ज्यादातर कोई भी कहता है तो धक्कड़ छोरा जी हैं। अब मतलब एक नाम बन गया जी। जी जी। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, जैसे कि इन्होंने बताया, एज ए राइटर आज भी लिख रहे हो आप?
हाँ जी बिल्कुल, मैं अब भी थोड़ी देर पहले लिख ही रहा था बैठा हुआ। जी जी। अच्छा जैसे जी आप मतलब जैसे लिखते हो, हाँ जी। ये टैलेंट अपने अंदर से आता है कि भाई ये काम ऐसा हाँ होना जी, है, अंदर ये से। स्टोरी ऐसे ही लिखनी जानी है? हाँ हाँ, हम्म, हल्का सा हिंट तो मैं जो अपनी स्टोरी लिखवाने के लिए कहता है मेरे साथ, भाई मेरे लिए एक स्टोरी लिख दो। जी जी। मैं उनसे पूछता हूँ भाई किस टाइप की। जी एक जी। तो ऐसी हो कि मार धाड़ की, हाँ, जी जी। गुंडे हैं, बदमाश जी जी हैं, जी जी जी। दो पक्षों की लड़ाई हाँ चल रही हाँ है, हाँ हाँ। इस टाइप की, या पारिवारिक, जी या जी फिर कॉमेडी। जी जी जी। तो उनसे हल्का सा एक हिंट हिंट तो हिंट। लेके जी 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 फिर वो मेरा काम है जी। मैं फिर उसे किस तरीके से उसमें जी धागे पिरोऊं, कैसे करूं, जी। किस तरीके से मोती पिरोए जाएंगे। आपने भी कोई फिल्म लिखवाई है जैसे गुरुजी से? हाँ, इनकी बहुत तो सारी काफी फिल्में लिखवाई हैं, कितनी फिल्म लिखवाई जी? काफी सारी फिल्में लिखी हैं इन्होंने तो हमारी। कोई ऐसी मार धाड़ की भी लिखी है जैसे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, सपूत फिल्म आई थी तो बहुत सपूत अच्छी, फिल्म देखो। जो सोनोटेक से आई है, वो जी जी सुपर डुपर हिट फिल्म है। जी 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 दहल फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है वो। दाल फिल्म है। और जी अभी भातीन की बहुत सुपर डुपर हिट हुई है, जी जी और अभी भी नई स्टोरी लिख रहे हैं। अभी नई एक इनकी फिल्म आने वाली है, जी जी कृपा खाटू श्याम की, जी जो जी सोनोटेक कंपनी से आएगी। जी जी। अंकल जी जैसे जी अब तो देखो, पहले तो था भाई अपने आप अंदर से लिख लेते, अब तो नेट का जमाना आ गया, नेट से भी कोई हिंट लेते हो जैसे फिल्म हाँ, देख के? नेट से तो वो ऐसा है कि कभी कभी हम पुरानी फिल्में देख ले, हाँ जी जैसे पुरानी फिल्में देख के बॉलीवुड की, हाँ जैसे उनमें धर्मेंद्र से, जी की। हाँ उनमें से कुछ सार निकाल ले जी 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 जैसे, लेकिन लिखते हम देहाती में, जी जी। हाँ तो वो तो देहाती। सब कुछ हिंदी में होती थी फिल्में, जी 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 लेकिन हमें देहाती लिखनी पड़ती हैं, जी तो हम जी उनसे कुछ सार ले लें जी जी। बस। अच्छा जैसा जी एक फिल्म हमें बनानी है, जैसे मान चलो हाँ जी, फिल्म बनाते हैं हम, चलो एक, हाँ तो जी, उसमें कितना समय लिखने में आपको लग जाता है? जैसे मतलब 8 दिन का समय लगता है, या हाँ। कितने दिन में मतलब तैयार कर आप देते हो? 1 घंटे की फिल्म अगर बनाओगे, जी तो जी 1 घंटे की लिखने के लिए हमें 8 दिन या 10 दिन तो लग ही जाओ, जी जी क्योंकि काफी सोच के लिखनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ हाँ उल्टी सुद्धी जैसी भी आई लिख दी। जी जी। सभी के कैरेक्टर के मतलब डायलॉग भी हाँ, शामिल होते होंगे उसमें? सब सोचना पड़ता है कि भाई, कई कई बार सोचना पड़ता है कि ऐसे अच्छा लगेगा, नहीं ये नहीं। ये चीज ऐसा होनी है ना? हाँ, फिर मन में आता नहीं, ऐसे नहीं, इसे ऐसे करेंगे, जी जी फिर नहीं ऐसे नहीं, इससे अच्छा ही लगेगा। जी 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 तो जब उसको मैं लिखता हूँ, जी 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 और लिखने का तो 8 या 10 दिन में वो 1 घंटे की फिल्म, कोई लिखवाता है कि भाई मेरे लिए तो 15 मिनट की लिख दो, जी जी 15 मिनट की 3-4 दिन में हो जाओ। जी। तो ये है स्टाइल पर लिखने का। अच्छा आपसे एक और भी बातचीत करेंगे, जैसे कोई किसान का बालक है, हाँ उसमें टैलेंट है, हाँ वो फिल्म में काम करके आगे बढ़ सकता है, आपका क्या मानना है? हाँ, बिल्कुल बढ़ सकता है। अगर किसी बच्चे में टैलेंट है ना, जी जी तो उसके लिए कोई भारी नहीं है ये लाइन। जी वो जी जी तो अच्छा काम करो, उसका दिन दूनी रात चौगुनी उसकी प्रसिद्धि बढ़ जाएगी। जी जी जी। फिर वो तो तो लोग खुद बुलाने लगे हैं। हाँ जी, जैसे जी उत्तर जी को देखो इनवाइट हाँ करते हैं देखो, ये लोग। भी तो किसान परिवार से ही थे, और जैसे लेकिन जी इन्होंने आज, मेहनत बहुत की। हाँ जी देखो मेहनत ही होती है, देखो आज हमारे अंकल जी अच्छा काम कर रहे हैं फिल्मों में। हाँ हाँ अब सब मतलब कोई प्रोग्राम में चला जाए तो इनको पहचान लेते हैं, इनको तो फिल्मों में थे, ये तो हमने देखे। हाँ तो एक आदमी की छवि बन जाती है लोगों के दिलों में, यार ये तो हमने फिल्मों में देखे, तो ये कहाँ है, कैसे पहुंच गया? तो ये सब कुछ मेहनत का नतीजा है। हाँ जो मेहनत होती है वो बड़े बुड्ढे से ये बात कहेंगे, भाई करे इंसान मेहनत सहायता भगवान करता है। हाँ, अगर आप में करने की लगन है ना, तो वो ये नहीं देखा जाता कि आप गरीब फैमिली से हो। ना ना, इसमें कोई नहीं। वो भगत सिंह का तो जी कहना ये था, गरीब होकर, गरीब के घर में जन्मे जरूर है, लेकिन गरीब होकर पैदा मरना हाँ, वो नहीं होना चाहिए। हाँ, आदमी को इतनी कुबाहत करनी चाहिए, मतलब अपना कुछ, अपने गांव का नाम रोशन कर दे, अपना कुछ भी। देखो तो धर्मेंद्र जी से सीख ले लो, धर्मेंद्र जी देखो सारी फिल्में उनकी फ्लॉप गई शुरू में, और देखो अब कुछ ऐसी उनकी मेहनत जागी हाँ, कि कुछ ऐसी फिल्में रही उनकी जो सुपर डुपर हिट हो गई, हाँ, और उनका नाम चल गया। देखो एकदम किसी को तरक्की नहीं मिलती। नहीं नहीं, धीरे धीरे हो। धीरे- हमारे गांव को तो एक बार लोग आज भी कहते हैं फिल्म सिटी कहने लगे, जी 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 क्योंकि यहाँ पर शूटिंग चलती ही रहे जी जी बरकरार। कभी 2 दिन बंद रहेगी, कभी 4 दिन बंद रहेगी, ना बरकरार शूटिंग होती रहे यहाँ पे। जी 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 और फिर आधे लोग बाहर तो इस नाम से जाने कि भाई कहाँ जाना, निकताओ बहरे के गाँव। जी जी। वो देखो नाम कमा रही है, हाँ। नाम कमा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है उस टाइम पर उन्होंने मेहनत भी बड़ी कुबाहत करी। हाँ। आपको ऐसी लग रहा है जी उस दिन उन्होंने ना तो गर्मी देखी होगी ना सर्दी देखी होगी, जब फोन मार दे तो भाई आना है, तो वो पहुंचते भी होंगे, ऐसी बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, यही था। तो वो दौर वो देख चुके हैं जी, मतलब उन्होंने वो दौर देखा है। अगर मान के चलो कहीं दोपहरी हो रही या गर्मी भी हो रही, तो उन्होंने गर्मी नहीं देखी उस रोल के लिए कि भाई आज तो मुझे जाना तो जाना है। हाँ, जाना है तो फिर देखो जाना ही है। मेहनत करने से होती है। देखो जी अब जैसे हमारे भैया है, भैया आपके साथ कभी ऐसा हुआ आपने धूप गर्मी देखी हो, चाहे कितनी गर्मी हो, आपको रोल करना पड़ गया तो वही गर्मी है, चलो करना ही पड़ता होगा तुमको? नहीं, गर्मी हो या सर्दी हो, जब आदमी को काम करना है तो काम करना ही है। जी 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 मैं कहना चाहूंगा, हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। जी, कठिन जी। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। जी जी जी। तो भैया का भी ये कहना है कि भाई चाहे गर्मी हो या सर्दी हो वो नहीं देखी जाती, बस अपने काम पे वर्क करो, उससे ही सफलता आदमी को अंकल जी मिलती है जी। मिलती है जी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर
मेहनत करेगा और सफलता ना मिले, ये तो है जी। अवश्य मिलेगी सर। जी जी जी। ये है बात। तो दोस्तों लगभग अब जैसे शुरू से लेकर अब तक कितनी फिल्में मतलब मान के चले कितनी लिख दी, 1000 क्रॉस हो गई, 1000 सौ का? हाँ, 9,200 के करीब लिखी है अभी तक जो जी, फिल्में जी, जी। लिखी हैं। 200, 250, 200, 250 इस हेर फेर में मैंने अभी फिल्में लिखी हैं, क्योंकि पहले एक्टिंग का शौक रहा काफी दिन तक, जी 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 लेकिन अब 2-3 साल से जी। थोड़ा राइटिंग का शौक है, तो मैं 2-1 साल से अब लिख रहा हूँ। तो जैसे संत रामपाल बंजार तो जी आपके ही गाँव के थे जी। हाँ जी। बहुत बड़ी गर्व की बात होती होगी। हाँ, गर्व की बात है। ताऊ बहरा, संतराम बंजारा और ये सब जगेश्वर धाम हमारे पड़ोस के गांव का है। तो ये जो फिल्मी लाइन थी ना पहले, जी 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 पहले इन हमारे 2-3 गांवों में ही सीमित थी। जी जी जी। अब तो खैर कह नहीं सकते, अब तो काफी लंबी लाइन हो गई है। अब तो लोगों को पता चल रहा है जैसे भाई ताऊ बहरा जी का ये गाँव है। हाँ, आधों को तो ये भी नहीं पता था कि भाई ये इस गाँव के थे ताऊ बहरा। हाँ, आधों को तो पता ही नहीं था, आधे तो सोचते थे हरियाणा के थे ये। हाँ, हाँ, तो सबसे बड़ी बात है, देखो उन्होंने मेहनत करी और आज देखो नाम देखो, अभी भी लोगों के दिलों पे वही नाम चलता है ताऊ बहरा। आधे तो नाम भी नहीं जानते हो इनका रियल नाम क्या है, हाँ, पता ही नहीं होगा तो वो जैसे कि उत्तर जी का नाम धाकड़ छोरा ही है बस धक्कड़ छोरे कहते हो ना। बस। उत्तर जी तो कोई कोई कहता होगा उनको। हाँ, हाँ, जी जी ऐसी ही न जनेश्वर त्यागी कोई नहीं कहता, बस ताऊ बहरा। जी 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 ताऊ जी कह के बुलाओ है, जो कोई बोले जी। भी ताऊ जी नमस्ते, ताऊ जी नमस्कार, जी 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 ऐसे बोलकर कहना है ना। जी जी जी। तो ये है। जैसे ताऊ जी अभी फिलहाल ठीक होते जा रहे हैं धीरे धीरे, हाँ, तो अभी फिलहाल फिल्मों में कह रहे हैं कि मतलब क्या कह रहे हैं जैसे हाँ, वो मैं कर, कई बार जाऊं मिलने जैसे, तो कह रहे हैं ना मैं तो पक्का एक जी मेरे लिए स्टोरी लिख दे 3-4। मैं करूँगा। हाँ, हाँ, आपका क्या मानना जी, कहते हैं जी इस बात हाँ को? बिल्कुल कहते हैं नो मैं करूँगा, शेर फिर आ रहा है मैदान में, शेर फिर आ रहा है। हाँ हाँ इस तरह के डायलॉग हाँ बोलते जी हैं। हाँ, न्यू है जी, बेटी, जी। 3-4 स्टोरी लिख दे बढ़िया सी, जी जी मैं आने वाला हूँ मैदान में फिर के। जी जी जी। मैं कहा, देखो मेरे जी पास- उतार चढ़ाव तो हर किसी की जिंदगी में चल हाँ, जाते हैं। देखो आदमी सारी जिंदगी एक जैसा नहीं रहता। हाँ, अब देखो जी आदमी जैसे बूढ़ा होता है, बीमार भी होता है, हाँ, देखो और उसके बाद वो ठीक भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं। हाँ, पर धीरे धीरे आदमी अगर फिर मेहनत करेगा फिर से नाम हाँ, जमेगा ताऊ जी का। लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी, इनको पूछ रहे हैं जी सब मतलब। और सबसे बड़ी बात है अभी कुछ भाइयों ने इंटरव्यू भी लिया, उनको कमेंट में नीचे आता है भाई ताऊ जी कहाँ है, फिल्मों में वापसी करवाओ इनकी। हाँ, हाँ, बहुत बड़ी गर्व की बात होती है जी। हाँ, तो दोस्तों आज जो मैं पहुंचा हूँ, जो हमारे त्यागी जी हैं, और सबसे इन्होंने बताया कि भी फिल्मों में ये काम कर ही रहे हैं, मतलब शुरू से लेके अब तक इनका जो वर्क है वो चल ही रहा है। और भगवान का अगर आशीर्वाद रहा तो जी और भी अच्छी फिल्में लिखोगे जी। हाँ जी, बिल्कुल। जी आपका क्या मानना है जी? हाँ बिल्कुल अच्छी अच्छी फिल्में आ रही हैं और जी। लिखते रहेंगे। जी 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 काम कर रहे हैं सब जी जी। बढ़िया। तो दोस्तों देखते हैं कुछ संदेश देना चाहोगे युवा पीढ़ी के लिए हमारी तरफ से? कुछ बच्चे आपको देख रहे हैं। हाँ, नहीं बच्चों के लिए तो मैं ये कहूंगा, सबसे पहला उनका काम है अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। जी 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 पढ़ाई के बाद जब उनका फिर वो टैलेंट देखा जाता है, बच्चों का टैलेंट है उनके अंदर नहीं है। जी जी अगर उनके अंदर टैलेंट है तो इस लाइन में कदम रखो। जी जी अगर टैलेंट नहीं है जबरदस्ती मत घुसो, जी 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 अब भाई हमें तो यही करना वही करना। जी 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 उनका टैलेंट देखना चाहिए उन्हें, बच्चों को तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है, जी 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 टैलेंट के हिसाब से ही काम करना चाहिए। जी जी वो तो है जी। तो मैं बच्चों को यही कहूंगा कि सबसे पहला काम है उनका अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना। जी 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 पढ़ाई के बाद वो देखें कि हमारे अंदर तो कलाकारी का टैलेंट है, जी 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 तो फिर वे कलाकारी लाइन में भाग ले सकते हैं। जी जी। तो दोस्तों आज मैं त्यागी जी के पास पहुंचा, मुझे बहुत अच्छा लगा, इनसे मुझे भी कुछ सीखने को मिला। और भविष्य हम तो यही चाहेंगे कि यही रात दुगनी चौगुनी तरक्की ये करते रहे, अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने समाज का नाम यूं ही रोशन करते रहें। और बच्चों के लिए भी इन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दी। हमारा जो चैनल का पर्पज होता है आपको एजुकेशन दिखाना और अच्छी अच्छी गाँव देहात की वीडियो दिखाना होता है। दोस्तों आज मैं इनसे मिला, आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इनसे। और एक बार जी जय जवान और जय किसान बोल दो। जय जवान और जय किसान। और राम राम भाई सारे भाइयों ने, जय जवान और जय किसान भाइयों। मेरे अंदर भी डायलॉग है जी। लो जी आ गया, थारा भाई दिक्कत कर रहा है, अब आ गया है तो भाई दिक्कत करेगा, जागा। एक तो डायलॉग मैंने शुरू में लिखा था, फिर उन्होंने सोचा कुछ अलग हटके बनाऊं यार, मैंने फिर बनाया राम राम भाई सारे भाइयों ने, और इस गांव की जितनी भी सारी तैयन है और गांव के जितने भी सारे नैयन है, थारा भाई वारे के न्यारे करना आ गया। अब या तो इनके वारे के न्यारे कर दूंगा या चाला पाड़ दूंगा इस गाँव में। तो ये अलग ही होता है जी, मतलब खून में। बिल्कुल। मतलब मैं हरियाणा रहा जी, रोहतक, तो वहां की लैंग्वेज में वीडियो बनानी सीख गया।